जीत के बाद से अब एनडीए बेहद उत्साहित है और सीएम आवास की जो हलचल है वो काफी अब बढ़ चुकी है, क्योंकि एनडीए के नेता जो हैं वो सीएम आवास पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात का जो सिलसिला है वो चल रहा है। जेडीयू के जो बड़े नेता हैं वो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। चिराग पासवान भी पहुंचे और उन्हें शुभकामनाएं, बधाई जो है वो एनडीए के घटक दल के नेता देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, एनडीए के नेता सीएम आवास पहुंचने लगे हैं। सुबह सुबह सीएम से मिलने संजय झा पहुंचे, मंत्री विजय चौधरी, श्याम रजक, चिराग पासवान पहुंचे और इस दौरान चिराग पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश जी से मुलाकात कर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने ऐतिहासिक जीत हासिल किया। खुशी इस बात की है कि मुख्यमंत्री जी ने गठबंधन को मजबूती से जोड़कर रखने का काम किया। जो लोग एलजेपी, रामविलास और जेडीयू के बीच भ्रम फैला रहे थे, सिर्फ झूठी अफवाह और गलत नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी। यह ऐतिहासिक जीत सभी दलों के ईमानदार समर्थन के बिना हासिल नहीं होती। वहीं बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि 2 दिन में सब तय हो जाएगा। एनडीए के नेतृत्व की चिंता तेजस्वी यादव न करें। अभी पहले कल धन्यवाद मतदाता प्रत्येक विधानसभा और जिला में जो है कार्यक्रम करेंगे, सभी मतदाताओं को धन्यवाद देंगे। उसके बाद जो है पांचों दल अपना अलग अलग जो है बैठ करके अपना नेता का चयन करेंगे और फिर एनडीए एक साथ बैठ करके और केंद्रीय नेतृत्व की उपस्थिति में जो है फिर विधायक दल के जो एनडीए के विधायक दल के नेता है उनका चयन करेगा। यही एक संवैधानिक प्रक्रिया होता है और इसके बाद जो है शपथ ग्रहण समारोह का तिथि तय किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर सिर्फ मुख्यमंत्री जी को बधाई देने, शुभकामनाएं देने आए। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल करने का काम किया है, ऐसे में उनसे मुलाकात कर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक प्रतिनिधि मंडल उनसे मुलाकात कर उनको से बधाई, शुभकामनाएं देने आया था। खुशी है इस बात की कि मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से एनडीए गठबंधन के हर एक घटक दल की भूमिका को सराहने का उन्होंने काम किया। मैं तो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार वासियों को, पूरे बिहार के मतदाता मालिकों को मैं उनको उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि बिहार के लोगों ने जो है सुशासन और विकास पर मुहर लगाई है। हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जो 20 वर्षों की उपलब्धि है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के और दोनों नेता की करिश्माई जोड़ी पर लोगों ने भरोसा जताया। जिस तरीके के दावे किए जा रहे थे विपक्ष के जरिए से, सर क्या कहिएगा उनका? विपक्ष तो इसी तरह से दावे करेंगे। कोई विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं था। विपक्ष तो जो जनता जानती है कि कौन लोग काम करने वाले, कौन लोग काम करने वाले नहीं, कौन लोग वोट की राजनीति करते हैं, कौन लोग वोटर के बारे में सोचते हैं। हमारे नेता वोटर के बारे में सोचते हैं। हमारे नेता वोट की राजनीति कभी नहीं की, वोट की चिंता कभी नहीं की। हमारे नेता वोटर की चिंता की कि कैसे खुशहाल होंगे, कैसे उनकी जीवन यापन बेहतर कैसे होगा, उनकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति कैसे बेहतर होगा। तो जनता समझती है, तो जनता अस्थायी रूप से जो विपक्ष को घर बैठाई। कब तक शपथ ले लिए जाएंगे? नहीं, देखिए ये तो विशेष जब हमारे एनडीए घटक दल के नेता बैठेंगे और उस पर निर्णय होगी। तो देखिए, एनडीए के जो नेता है वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और वहां पर जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई, शुभकामनाएं दी। लेकिन इसके साथ साथ जो सरकार गठन का स्वरूप है और उसकी एक जो कवायद है वो भी शुरू हो जानी है। और जो खबर सामने आ रही है कि अब तक क्या हुआ उस पर भी एक नजर हम डालेंगे। तो देखिए, अब तक क्या हुआ और आगे क्या होना है। तो बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक जो जीत है वो दर्ज इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन सिर्फ 35 सीटों पर सिमट गया। इसके साथ मुख्यमंत्री आवास पर सुबह से हलचल आज बढ़ी हुई है। एनडीए के बड़े नेता सीएम आवास पहुंचे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, नीतीश कुमार से बधाई दे रहे हैं। सीएम से मुलाकात कर उन्हें बधाई और शुभकामना दे रहे हैं।
कांग्रेस ने इस बीच हार की समीक्षा बैठक भी की है और चिराग ने नए एमएलए के साथ बैठक करने का प्लान भी बताया है कि जो नवनिर्वाचित विधायक हैं उनके साथ वो बैठेंगे। जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज होनी है। जीत के बाद बीजेपी के नेता भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इसके साथ साथ 2 दिन में सब तय हो जाएगा, ये दिलीप जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं। और देखिए, बिहार चुनाव की अगर बात करें तो इस बार जो कांग्रेस का परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बुरा रहा है और जिस तरीके से कांग्रेस सब काफी कम सीटों पर सिमट रही है, तो अब इस हार के बाद से कांग्रेस की बैठक हो रही है। खरगे के घर पर ये अहम बैठक की जा रही है। राहुल गांधी भी बैठक में मौजूद रहे और केसी वेणुगोपाल भी बैठक में मौजूद रहे। तो हार की समीक्षा को लेकर के ये अहम बैठक की गई है। तो देखिए, कांग्रेस के लिए एक बार फिर से बड़ी समीक्षा का विषय है कि क्या कांग्रेस अपनी पूरी जमीन बिहार में खो चुकी है और इस तरीके से कम सीटों का आना वाकई कई चिंता कांग्रेस के लिए है। और कांग्रेस लगातार अंतरकलह से जूझती रही, आरजेडी से बनी नहीं और इसको लेकर के अब देखिए वो परफॉर्मेंस में भी वो नजर आया। रवि सिसोदिया हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। रवि, बहुत कुछ कर नहीं पाई कांग्रेस इस बार के चुनाव में, जो बैठक हो रही है वहां क्या बात हो रही होगी, समीक्षा को लेकर अपडेट क्या? बिल्कुल, देखिए करीब पिछले 1 घंटे से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक चल रही है और इस बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद हैं, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी पहुंचे हुए हैं और जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन थे बिहार के अजय माकन, वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। जिस तरह के नतीजे आए हैं वो कांग्रेस के लिए काफी निराशाजनक रहे हैं और लीडर्स का ये मानना है कि समीक्षा होनी चाहिए और कई जो लीडर्स हैं पार्टी के अंदर उनकी तरफ से अब मांग उठने लगी है कि इसमें जो भी जिम्मेवार है उनको अकाउंटेबल बनाया जाए, इस पे कोई ना कोई कार्रवाई की जाए, क्योंकि लगातार जो परफॉर्मेंस कांग्रेस अगर आप देखें तो लगातार वो गिरता जा रहा है और इसी बाबत एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। राहुल गांधी इस बैठक पर मौजूद हैं, करीब पिछले 1 घंटे से बैठक चलती है और बताया जा रहा है कि इस बैठक के बाद एक बयान भी जारी किया जा सकता है कि बिहार को लेकर क्या रहा, क्या समीक्षा होगी और क्या बड़े फैसले किए जा सकते हैं बिहार के मामले को लेकर। जी चलिए, शुक्रिया रवि इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, बिहार में हार के बाद से कांग्रेस की ये अहम बैठक चल रही है। खरगे के घर पर ये बैठक की जा रही है और इस बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद हैं और करीब 1 घंटे का वक्त जो है वो इस समीक्षा का बीत चुका है। हालांकि इस बैठक और समीक्षा के बाद बहुत कुछ बचा भी नहीं है बिहार के लिए, क्योंकि अब वक्त बीत चुका है। ये समीक्षा शायद पहले हुई होती, ये रणनीति, ये तैयारियां अगर पहले हुई होती तो शायद ये परिणाम देखने को नहीं मिलते, लेकिन अब होने को कुछ खास बिहार में कांग्रेस के लिए नजर नहीं आ रहा है। हालांकि इस हार के बाद से एक औपचारिकता जरूर समीक्षा की होती है और नेता कह भी रहे हैं कांग्रेस की तरफ से कि हम देख रहे हैं कहां हमारी कमियां रही। तो देखिए, एक तरफ महागठबंधन में मायूसी है तो दूसरी तरफ एनडीए खेमे में उत्साह जो है वो नजर आ रहा है। एलजेपी आरवी कार्यालय की अगर बात करें तो चिराग पासवान बेहद ही उत्साहित नजर आ रहे हैं और इन सब के बीच आज अपने जो नए विधायक जीते हैं उनके साथ बैठक भी होनी है, गाजे बाजे। और देखिए किस तरीके से इस कार्यालय को सजाया गया है, पार्टी कार्यालय को फूलों से सजाया गया है। सभी विधायक एक एक कर के पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी भी अपनी जीत पर खुशी जाहिर की, उनसे बात की है न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यालय में जश्न का माहौल है और तमाम जीते हुए विधायक एक एक करके पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अब विधायक के रूप में लगातार जो खुशियां हैं वो नजर आ रही है। नहीं, निश्चित रूप से बहुत खुशी का दिन है। थोड़ा सा मायूसी है कि हमारे 4-5 कैंडिडेट बहुत कम मत से मतलब उनका नहीं जीत पाए हैं। थोड़ी खुशी तो बहुत है, थोड़ा दुख भी है, लेकिन ये अच्छी बात है कि बिहार में लोगों ने काम करने वाली सरकार को, डबल इंजन की सरकार को, जो 5 दल के नेता आदरणीय मोदी जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी,
हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, मांझी जी, उपेंद्र जी के इस गठबंधन पे भरोसा किया। मैं तो पहले से कह रहा था कि जनता की चाहत वाला, जनता का चॉइस वाला ये गठबंधन था और उस पर अपना मोहर लगाया। आपसे कोई कड़ा मुकाबला नहीं था और आप मेरे कैमरा में उस दिन भी गवाह थी जिस दिन मैं सिंबल लेके आया था। मैंने पूरे विश्वास के साथ आपको कहा था कि यह सीट मैं जीत कर दूंगा और निश्चित रूप से वो विश्वास मेरा चुनाव के दरमियान भी था और चुनाव के बाद भी था कि बड़ी मार्जिन से जीतूंगा और वही कारण है कि आज मैं 45,000 वोटों से सबसे ज्यादा वोटों से जीतने मंत्री की रेस में आगे चल रहे हैं। ये हमारे नेता, हम तो सिपाही हैं, नेता हमारे निर्णय लेते हैं। हम लोग तो सिपाही हैं, काम करने में विश्वास रखते हैं, निर्णय हमारे नेता लेते हैं। पार्टी कार्यालय को सजाया गया है और वाकई ये बड़ी जीत है, बड़ा उत्सव है और उसकी तस्वीर भी पार्टी कार्यालय में नजर आ रही है। आज विधायकों के साथ चिराग पासवान बैठक करेंगे और उसके बाद प्रेस वार्ता को संबोधित भी करने वाले हैं। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो देखिए, बिहार में दोहरे शतक को एनडीए ने पार किया है। 202 सीटें लेकर के आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गदगद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संबोधित कर रहे थे लोगों को तो उन्होंने कहा कि बिहार में अब नए नए निवेशक आए और इसके लिए बिहार तैयार है। हम पूरी तैयारी और सुरक्षा इनको देने जा रहे हैं। बिहार के नौजवानों को बिहार में ही रोजगार मिले, इसके लिए लगातार काम किया जाएगा। बिहार में निवेश आएगा, ये निवेश और ज्यादा नौकरियां लाएगा। बिहार में पर्यटन का विस्तार होगा। दुनिया को बिहार का नया सामर्थ्य दिखेगा। बिहार में हमारे तीर्थों का, आस्था के स्थानों का, हमारी ऐतिहासिक धरोहरों का कायाकल्प होगा। साथियों, मैं आज देश और दुनिया भर के निवेशकों से भी कहूंगा कि बिहार। और देखिए, इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया उसके कई मायने भी निकलते। किस तरीके से अब जो औद्योगिकीकरण है उसके रास्ते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ कैसे युवाओं को वो साथ रहे हैं और कह रहे हैं कि अब आपको बाहर रोजगार के लिए जाने की जरूरत नहीं होगी। जो निवेशक है वो यहीं पर आएंगे और कह रहे हैं कि यही सबसे अच्छा मौका है निवेश करने का बिहार में और ऐसे में जो आर्थिक स्थिति है वो भी मजबूत होगी। तो देखिए, और इस बीच संजय झा की अगर बात करें तो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी बेहद ही उत्साहित नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने जो विजन देखा था और जो जनता ने समझा था उस पर मुहर भी जनता ने लगाई है। बेहद ही उत्साहित नजर आए हुए। अब मुझे लगता है कि लोग सुशासन, सुरक्षा, समृद्धि, नेक्स्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट, डबल इंजन की सरकार है, उसका यहाँ पर भी उद्योग लगे, यहाँ भी इन्वेस्टर आए, यहाँ पलायन जो एक रहा है उसको कैसे यहाँ पर लोगों को रोजगार मिले, इन सब चीज़ों पर लोगों ने वोट किया है। अब मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी का जो 20 साल का कामकाज था और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 2 बजट में बिहार को सहयोग किया, ये सारा चीज़ लोग देख रहा था, उसका एक बड़ा असर इस चुनाव में दिखाई पड़ा। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम बात कर रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संदेश दिया कि औद्योगिकीकरण का किस तरीके से विकास होगा, इन्वेस्टर्स के लिए भी एक गोल्डन पीरियड होगा कि वो इस 25 से 30 का जो वक्त होगा उसमें वो इन्वेस्ट करे। तो पीएम मोदी ने साफ की कि नई सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं, उससे भी जरा समझिए। औद्योगिकीकरण के रास्ते विकसित होगा बिहार, इसके साथ साथ बिहार में निवेश का पीएम मोदी ने न्योता भी दिया और कहा कि बिहार में निवेशकों के लिए यह सबसे अच्छा बेहतर समय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी संदेश दिया कि बिहार में उद्योग लगेंगे तो पलायन भी कम होगा। इसके साथ साथ संदेश ये भी कि बिहार में ही नौकरी के मौके पैदा होंगे, रोजगार के आपको अवसर मिलेंगे और बिहार विकास की नई रफ्तार पकड़ेगा और आगे बढ़ेगा। तो देखिए, विकसित बिहार के लिए पीएम मोदी ने एक नया विजन जो है वो रखा है
और ऐसे में अब पीएम मोदी के विजन को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी नई कैबिनेट पर निर्भर करेगी। नई कैबिनेट में क्या बदलाव होगा, औद्योगिक विकास, निवेश को ध्यान में रखा जाएगा, कैबिनेट का स्वरूप कैसा होगा, इसको समझिए। इंफ्रास्ट्रक्चर, कौशल विकास के लिए क्या प्लान होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ ऐसे विभागों का जिम्मा टेक्नोक्रेट्स या मजबूत चेहरे को मिलेगा, यह भी देखना दिलचस्प होगा। इसके साथ साथ वित्त, उद्योग, ऊर्जा विभाग के लिए कौन फिट बैठेगा, यह भी स्वरूप तय करना है। सड़क और श्रम विभाग में क्या पीएम का विजन दिखेगा जो नया कैबिनेट तैयार होगा, पीएम के विकसित बिहार के विजन को आगे कौन बढ़ाएगा, ये कई सवाल हैं और इसके हल जो है इस कैबिनेट के स्वरूप में भी ढूंढने की कोशिश होगी। तो देखिए, बिहार में एनडीए के प्रचंड जीत के बाद से एक जो विजन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो भी दिया है। एनडीए गदगद है। किस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आई है इस प्रचंड बहुमत के बाद से, वो आपको सुनाते हैं। बिहार की बदली राजनीतिक स्थिति में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में निवेश करने का सुंदर और प्रशंसनीय संदेश दिया है। वो दिन गया जब निवेश के नाम पर उद्योगपति बिहार आने और पूंजी लगाने से हिचकिचाते थे, भय खाते थे। जंगल राज का पूरी तरह से सफाया पूंजी निवेशकों को बिहार में अपनी ओर आकर्षित करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। बिहार में ऐसे उद्यमियों का स्वागत है। आइए प्रदेश को और भी चमकदार बनाने में अपनी भूमिका निभाइए और पीएम मोदी के सपने को साकार कीजिए। यह बात पहले से चली आ रही है कि जिस तरह से लगातार आदरणीय नीतीश कुमार जी के चेहरे पर एनडीए के ऊपर बिहार के लोगों का भरोसा है, निश्चित रूप से आने वाले 5 वर्षों में एनडीए सरकार के द्वारा इस तरह के काम किए जाएंगे कि बिहार में विकास की नई पटकथा लिखी जाएगी। प्रधानमंत्री जी, आप पूंजी निवेश का आह्वान किससे कर रहे हैं? आप केंद्र की सत्ता में हैं। आप बिहार को विशेष पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा दे देते तो आज बिहार विकास के आयाम में सबसे आगे होता। बिहार में आप फैक्ट्री लगाने की बात कभी नहीं करते हैं। अगर आप में ये सोच होती तो आप अपने उद्योगपति मित्रों के माध्यम से ही बिहार में फैक्ट्रियों का जाल बिछवा दिए होते, लेकिन आप सिर्फ चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच में भ्रम की स्थिति खड़ा करना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री अभी भी बिहार वासियों को आंख में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। अरे यहाँ सरकारी फैक्ट्रियां लगाइए ना, सरकार के द्वारा संचालित फैक्ट्रियां लगाइए ताकि नौकरी मिल सके। बाहर के लोगों से अपील कर रहे हैं, कितने बड़े बड़े आपने इन्वेस्टर बुलाए कई राज्यों में, कहाँ किसी ने इन्वेस्ट। और देखिए, एनडीए की बड़ी जीत के बाद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक बड़ी और खास तस्वीर जो है वो सामने आई है। जब चिराग पासवान सीएम आवास पहुंचे थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात हुई, चिराग पासवान ने उन्हें शुभकामनाएं दी, बधाई दी। और ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर बेहद ही खास हो जाती है क्योंकि मीडिया के कैमरों के सामने दिखे नहीं थे नीतीश कुमार, लेकिन इस तस्वीर और पहली तस्वीर को गौर करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देखिए नीतीश कुमार हंसते हुए, मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके साथ चिराग पासवान उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। तो ये तस्वीर बेहद ही खास हो जाती है क्योंकि हमने चुनावी रैलियों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देखा और लेकिन रिजल्ट सामने आने के बाद से जाहिर सी बात है कि एक अलग बॉडी लैंग्वेज होती है, एक अलग उत्साह होता है और उसी उत्साह ऊर्जा से लबरेज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। उनके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि अगले आने वाला जो 5 साल है वो किस गति के साथ बिहार को लेकर के जाने वाला है। नीतीश कुमार का एक जो नया विजन है वो भी कैसे इंप्लीमेंट होना है। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर सिर्फ मुख्यमंत्री जी को बधाई देने, शुभकामनाएं देने आए। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल करने का काम किया है, ऐसे में उनसे मुलाकात कर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास
का एक प्रतिनिधि मंडल उनसे मुलाकात कर उनको उससे बधाई शुभकामनाएं देने आया था। खुशी है इस बात की कि मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से एनडीए गठबंधन के हर एक घटक दल की भूमिका को सराहने का उन्होंने काम किया।